हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजीशन ऑफ 6 एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ इन द पीरियडिक टेबल। इस टाइप से हमें पीरियड दिया सेकंड और थर्ड और ग्रुप नंबर दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 और यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? यूजिंग द अबोव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द एलिमेंट विच इज अ मेटल विद वैलेंसी 2 एंड द ऑप्शंस आर सी, डी, ए एंड एफ। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? तो पहले हम ग्रुप नंबर से फाइंड आउट करेंगे कि ग्रुप नंबर का और इन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका रिलेशन क्या है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी अगर हम बात करें पीरियड की, तो किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसमें टोटल नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स कितने हैं, corresponds to the total number of energy shells on which electrons are present। अभी स्पेसिफिकली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? उस एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? एन वैल्यू। पीरियड नंबर will be equal to the principal quantum number of the outermost shell on which electron present। जैसे हमारे पास K शेल है, K शेल के लिए n की वैल्यू होती है 1, L के लिए होती है n की वैल्यू 2 और M के लिए होती है n की वैल्यू 3 और ऐसे ही N शेल के लिए n की वैल्यू होती है 4। अभी अगर हम बात करें ग्रुप की, तो किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक या दो है तो ग्रुप नंबर इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। इफ द लास्ट ऑर्बिट contains 1 or 2 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? ग्रुप नंबर will be equal to the number of electron in last orbit। और अगर लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से ज्यादा है तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट प्लस 10। अभी जैसे यहाँ पे हमें ए एलिमेंट कहाँ पे गिवन है? फर्स्ट ग्रुप में गिवन है और सेकेंड पीरियड में गिवन है। अभी सेकेंड पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे टोटल 2 शेल होंगे, के शेल और एल शेल। और फर्स्ट ग्रुप का मतलब वैलेंस शेल में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। अभी किसी भी शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब किसी भी शेल की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? ये किसके इक्वल होती है? 2n स्क्वायर के इक्वल। एन यहाँ पे क्या होती है? जैसे के शेल के लिए एन की वैल्यू होती है 1, तो के शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे एल के लिए एन की वैल्यू होती है 2, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। जैसे एम में आ सकते हैं टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और के शेल क्या हो जाएगा? कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा 3 और 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है? लिथियम का। और इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी बी एलिमेंट कहाँ पे गिवन है? 15th ग्रुप और सेकेंड पीरियड। मतलब यहाँ पे 2 शेल है, के और एल। 15th ग्रुप मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में।
तो लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नाइट्रोजन का, तो बी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अभी सी कहां पे गिवन है, 18th ग्रुप और सेकेंड पीरियड, के शेल एल शेल, लास्ट में है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 आ जाएंगे, 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका एटॉमिक नंबर होगा 10 और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियोन का। अभी डी कहां पे गिवन है, सेकेंड ग्रुप और थर्ड पीरियड, तो मतलब के एल और एम, और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि सेकेंड ग्रुप है, तो 2। अभी एल भी क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, 8, एंड के में कितने होंगे, 2 होंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स, और 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। अभी ई कहां पे गिवन है, 14th ग्रुप और थर्ड पीरियड। 14th ग्रुप मतलब वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, के एल एम, टोटल शेल कितने होंगे, 3, इसमें 4 होंगे, इसमें 8, इसमें 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका एटॉमिक नंबर होगा 14, और 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सिलिकॉन का, तो ई क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। अभी एफ कहां पे गिवन है, 18th ग्रुप और थर्ड पीरियड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एल एम, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एंड 2, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आर्गन का होता है। अभी अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी किसके इक्वल होती है कि कोई भी एलिमेंट कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट एन एटम कैन फॉर्म। इसका क्या मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का ट्राई करता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अभी जो वैलेंसी होती है ये किसके इक्वल होती है कि कोई भी एलिमेंट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम will gain or lose to complete its octet। जैसे अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, इजीली 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, इजीली 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी जैसे ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, ए गिवन है और एफ गिवन है। अभी सी कहां पे गिवन है, सी गिवन है यहाँ पे 18th ग्रुप में। 18th ग्रुप का मतलब इसका जो वैलेंस शेल होगा, मतलब आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इसकी तो वैलेंसी 2 नहीं है। अभी डी कहां पे प्रेजेंट है, सेकेंड ग्रुप में, मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। ये क्या करेगा, इजीली अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अभी ए कहां पे प्रेजेंट है, फर्स्ट ग्रुप में, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी तो होगी 1 और सी की वैलेंसी होगी 0। एफ कहां पे प्रेजेंट है, 18th ग्रुप में, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक क्या होता है, पीरियडिक टेबल में लेफ्ट साइड तो प्रेजेंट होते हैं मेटल्स और राइट साइड प्रेजेंट होते हैं नॉन मेटल्स, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। तो जो मेटल्स होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अभी जैसे डी है, डी के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये क्या होगा, मेटल होगा। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट मेटल होगा विद वैलेंसी 2, डी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।